हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूपी पुलिस की एसआई स्पेशल क्लास में। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पुलिस का हिंदी का जनरल सेट 2। आज हमारा जनरल हिंदी का सेट 2 है। तो चलिए देखते हैं कि सेट 2 में क्या क्या प्रश्न है प्रीवियस ईयर के। पहला जो प्रश्न है हमारे पास वो है, विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है। गलत वाक्य हमें पहचानना है। हमारा पहला वाक्य है, जिधर दृष्टि डालो विज्ञान में चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। तो ये पूरी तरह से सही है। दूसरा वाक्य है, हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है। ये भी सही है। विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है। ये भी सही है। चौथा हमारे पास जो वाक्य है वो है, विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाए। तो यहाँ पे जो ये से यूज़ किया गया है, ये से की जगह क्या होना चाहिए, ने। विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया। तो जो हमारा गलत वाक्य है वो हमारा ऑप्शन डी हमारा गलत है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास है, दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। विरुद्धार्थी यानी कि इस प्रश्न में हमें अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द यानी कि विलोम शब्द बताना है। हमारे पास ऑप्शन से अन्याय, नियमित, नकली और प्रतिकूल। तो अनुकूल का जो विरुद्धार्थी शब्द होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी प्रतिकूल, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे पास है, वर का स्त्रीलिंग बताएं। वर का स्त्रीलिंग क्या होता है, बहू, दुल्हन, वधू या फिर वारी। ये ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। वर का स्त्रीलिंग वधू होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास है, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली में पहचाना, वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। हमारे पास जो लोकोक्ति दी गई है इसमें राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली में पहचाना, ये लोकोक्ति में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रशंसा की जा रही है, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, ये एक व्यंग है जिसमें निंदा की जा रही है। इसमें प्रतीत ऐसा हो रहा है कि क्या कई दशरथ की प्रशंसा कर रही है, लेकिन एक्चुअली में वो उनकी निंदा कर रही है। तो ऐसे जो भी लोकोक्तियाँ होते हैं या वाक्य होते हैं जिनमें प्रतीत हो कि प्रशंसा हो रही है लेकिन एक्चुअली में निंदा हो रही है, वो कौन सी होती है, वो व्याज, निंदा, अलंकार उनमें यूज़ किया गया है। तो हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे पास प्रश्न है, लड़कों में लड़का बूढ़ो, इस मुहावरे का अर्थ बताएं। लड़कों में लड़का बूढ़ो, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इस मुहावरे का अर्थ होता है सर्वप्रिय होना। तो हमारा ऑप्शन ही सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास जो दूसरा प्रश्न है वो है, नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं, ऑप्शन से सरिता, तो ये तो बिल्कुल नदी का पर्यायवाची है। नदय ये भी है, उषा और तटनी, तटनी भी है। उषा जो है ये नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उषा का मतलब होता है सुबह या भोर। उषा सुबह या भोर का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरे। चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव होते हैं। मन के भाव क्या होते हैं, मन के भाव विस्तृत होते हैं, प्रकट होते हैं, समक्ष होते हैं या भयभीत होते हैं। तो चित्रकला से मन के भाव को प्रकट किया जा सकता है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, पाप की पराकाष्ठा होना मुहावरे का अर्थ बताएं। पाप की पराकाष्ठा होना, और हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, पाप का उदय होना, पाप कमाना, पाप का घड़ा भरना और पाप मोल लेना। पराकाष्ठा यानी कि कोई बहुत अपने अधिकतम स्थान पर पहुंच गया है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, पाप का घड़ा भरना, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो सही उत्तर होगा, पाप का घड़ा भरना। आगे अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा। विरुद्धार्थी यानी कि अगेन हमें विलोम शब्द बताना है। तो गति का जो विलोम होगा वो क्या होगा, मंद, प्रगति, दुर्गति या फिर आयतन। गति का जो विरुद्धार्थी शब्द होगा वो होगा मंद, यानी कि हमारा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द। इस बार हमें समानार्थी शब्द बताना है। किशोर का समानार्थी क्या होगा, ऑप्शन से तरुण, पारिवारिक, कोलाहल या समझदार। तो किशोर का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है तरुण। हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं। आगे जो अगला प्रश्न है वो है, चेहरा हमारे विचारों का डैश है जो वही दिखाता है जो
डैश है। और ऑप्शन से हमारे पास मन, दौड़ता, दर्पण सच, उल्लंघन जागृत और चित्र असत्य। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे सही उत्तर होगा कि चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है, वो वही दिखाता है जो सच है। यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही उत्तर होगा। चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है, वो वही दिखाता है जो सत्य है। आगे अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है गौ का सामान्य बहुवचन इनमें से कौन सा है? गाय, गौ गौ, गौएं या फिर गाय। अब गौ का जो सामान्य बहुवचन होगा वो हमारा ऑप्शन सी गौएं होगा। ये जो गाय है, अगर गाय होता तो इसका बहुवचन होता, लेकिन गौ का सामान्य बहुवचन ऑप्शन सी गौएं होगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात विद्या की कीर्ति क्या है? यानी कि मिट्टी की बारात जो है वो क्या है? नाटक है, उपन्यास है, कथा है या काव्य? तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो काव्य सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है डैश चंगा तो कठौती में डैश लोकोक्ति को पूरा करने के लिए सही विकल्पों का चयन करें। काफ़ी प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि डैश चंगा तो कठौती में डैश। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इस पर प्रैक्टिस भी किया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।